गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, पहले इसकी अपने डेफिनेशन करते हैं। परिभाषा, किसी भी सदिश क्षेत्र में, मानो कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है के अल्पांश में, ये अपने मान लिया अपने ने वेक्टर फील्ड है। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सदिश क्षेत्र में वेक्टर फील्ड में अगर वो आयतन अनुपात है, आयतन मतलब उसका आयतन कैसा हो, उसका लगभग मान कितना हो, आयतन का 1 का मान मतलब उसका अनुपात ले रहे हैं, इसका मतलब पूरा ये फील्ड है, इसके अपने 1 आयतन की बात करते हैं। 1 आयतन में उसमें से जो निर्गत होता है, जो उसमें फ्लक्स निकल रहा है, जो फ्लक्स निकलता है उसको अपने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके आयतन अनुपात में से निकलने वाला जो सदिश क्षेत्र निकलता, फ्लक्स निकलता फाई, उसको अपने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। देखो मान लो हमने ए वेक्टर माना, वेक्टर फील्ड है ये, तो इसमें ए वेक्टर से निकलने वाला क्या होगा, ये बंद पृष्ठ होता है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो, मतलब उस क्षेत्र में से, उस सदिश क्षेत्र में से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। ये बंद क्षेत्र होता है, ये सरफेस होता है, ये पृष्ठ की बात करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल के में सरफेस में होता है। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर कितना होगा सर, आयतन अनुपात, आयतन अनुपात हो गया का निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये होता है डाइवर्जेंस ए। किसी भी सदिश क्षेत्र के आयतन अनुपात के पृष्ठीय समाकलन, बंद पृष्ठीय समाकलन में से गुजरने वाला फाई फ्लक्स को अपने डाइवर्जेंस ए कहते हैं। आयतन अनुपात 1.dV है, मतलब आयतन अनुपात में से गुजरने वाला फ्लक्स को अपने क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ए वेक्टर कहेंगे। ये है डाइवर्जेंस ए वेक्टर की डेफिनेशन। सबसे पहले अपने डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेट की। इसका भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेट की। वैसे घातीय निर्देशांक होते हैं, अपने किसी बात करते हैं इसके फिजिकल की बात करते हैं। डाइवर्स तीन का क्या होता है, एक तो होता है खुला ओपन, एक क्लोज, और एक मान कितना होता है, जीरो होता है। एक तो ओपन, क्लोज, जीरो। मान लो कि कोई ये सदिश क्षेत्र है, ये रहा, इसके अंदर ए वेक्टर फील्ड है, सदिश क्षेत्र में से कोई एक लाइन निकल रही है, मान लो इसमें से बाहर की ओर लाइन निकल रही है, ये सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर अपने पास, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में से बाहर की ओर लाइनें निकल रही हैं, बाहर की ओर लाइनें निकल रही है, मतलब ये क्या है, ओपन डाइवर्जेंस वेक्टर है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाहर की ओर लाइन निकल रही है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये लाइनें जो दर्शाता है विद्युत क्षेत्र दर्शाता है। किसी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, मतलब अंदर आवेश कौन सा है, पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है, मतलब अंदर जो उसमें आवेश है, अपना फील्ड है, वो कैसा है, पॉजिटिव आवेश है। इसको अपने कहते हैं ओपन डाइवर्जेंस। मान लो कि अपने दूसरा कोई आवेश ले रहे हैं, ये अपने ए वेक्टर मान लिया, ये कोई फील्ड है, इसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की लाइनें अंदर की ओर है, मतलब विद्युत क्षेत्र दिशा क्या है, अंदर की ओर है, बाहर से अंदर, इसमें कैसे जी, अंदर से बाहर। तो अगर बाहर से अंदर है, मतलब आउटपुट टू इनपुट है, तो वैसा कौन सा कहलाएगा, वो क्लोज डाइवर्जेंस कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, अंदर जो आवेश है वो कौन सा है, नेगेटिव आवेश है, इसमें कौन सा था, पॉजिटिव, और इसमें कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जा रहा था, फील्ड से दूर जा रहा था, वैसे फील्ड के अंदर आ रहा है, जो नेगेटिव आवेश है अंदर खींचता है। ये दिशा होती है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि फील्ड के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र। ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये नेगेटिव चार्ज। इसको अपने ओपन कहते हैं, ओपन डाइवर्जेंस, इसको अपने क्लोज डाइवर्जेंस कहते हैं। अब आता है जीरो डाइवर्जेंस। जीरो डाइवर्जेंस क्या होता है, देखो
मान लिया कि जीरो डाइवर्जेंस ऐसा डाइवर्जेंस होता है जिसके अंदर ना तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है ना बाहर की ओर आता है। मतलब बंद पैक क्या है, जैसे कोई बॉक्स बंद होता है, मान लो कि आपने सिलेंडर के अंदर गैस भर के छोड़ दी, अगर उसको आप खोलोगे नहीं उसकी सील को, तो ना तो गैस उसके अंदर आएगी ना गैस बाहर जाएगी, तो वो फील्ड कौन सा कहलाता है, जीरो डाइवर्जेंस कहलाता है। मान लो ये फील्ड एक ए, इसके अंदर ना तो अंदर की ओर आएगा ना बाहर की होगा, ये दोनों ही संभव नहीं है। मतलब इसके अंदर जो है वैसे ही वैसा रहेगा, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, हमने जीरो डाइवर्जेंस कहते हैं। ना तो विद्युत क्षेत्र अंदर आ रहा है ना विद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा है। इस चीज़ को अपने परिनालिका क्षेत्र भी कहते हैं। दोबारा लो, अगर कोई फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, आउटपुट मिल रहा है अपने को उसमें से, तो कौन सा अंदर चार्ज है पॉजिटिव, और उसके कहते हैं ओपन डाइवर्जेंस। अगर उसके अंदर मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, उसके अंदर जा रहा है, तो अंदर चार्ज कौन सा उसका नेगेटिव, और उसमें कौन सा कहेंगे अपने क्लोज डाइवर्जेंस। अगर उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना बाहर जा रहा है, जैसा वैसा वैसा है, तो उसको अपने क्या कहेंगे, परिनालिका क्षेत्र कहते हैं, या अपने जीरो डाइवर्जेंस कहते हैं। ये था इसका फिजिकली रूप। क्या होता है ये डाइवर्जेंस, इसका रूप था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाना, जो कि अपने विद्युत फ्लक्स कैसे होते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में एरिया के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसको अपने कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं। अब इसके अपने करते हैं कोऑर्डिनेट रूप में, कार्तीय निर्देशांकों में डेरिवेशन करते हैं इसका मान होता है क्या है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, डाइवर्जेंस ए की वैल्यू क्या होती है, डेल डॉट ए वेक्टर होता है। ये डाइवर्जेंस ए का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल डॉट ए वेक्टर होता है। और आपकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइवर्जेंस एक स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। ये डाइवर्जेंस का एक अदिश है, ये बात ध्यान रखना। ये सदिश राशि ना होकर कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है डाइवर्जेंस। तो इसका अब अपने कोऑर्डिनेट रूप करते हैं कार्तीय निर्देशांक में, देखते हैं अपने क्या होते हैं इसमें। कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का हम फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं। इसका डेरिवेशन करते हुए अपने एक चीज लेते हैं। मैंने एक फील्ड लिया, मान लो कि ये अपने पास आवेश है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, निर्देशांक होते हैं। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स मान लिया, ये अपने ने जेड एक्स मान लिया। इसके अंदर अपने पास एक घनाभ है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम दे दिया। ग्राफ को 6 फलक होते हैं, 6 साइडें होती है। इसके अंदर माना मध्य बिंदु पे एक सदिश क्षेत्र है पी वेक्टर, पी है। इसका एक्स एक्स पर कितना है, ए एक्स फील्ड है, वाई में ए वाई है, जेड में कितना मान लिया, ये इसके सदिश क्षेत्र है। इसको आप ए वेक्टर भी मान सकते हैं, बी पी भी मान सकते हैं। ये सदिश क्षेत्र है, एक वेक्टर है, ठीक है। मैंने ए पी माना और उसका सदिश क्षेत्र कितना माना, एक्स दिशा में ए एक्स माना, जेड इसको ए ही मान लो, चलो अपने ए एक्स माना तो ए ही मान लो, एक्स दिशा में ए एक्स, जेड दिशा में ए जेड, और अपने ने वाई दिशा में ए वाई माना, ये माना। अब ये मैं इसकी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये साइडें होती है, सब कुछ होता है। सबसे पहले हमने कार्तीय निर्देशांक लिया, उसके अंदर घनाभ लिया, घनाभ की 6 साइड होती है। इसके मध्य बिंदु पर अपने ने फील्ड माना, एक ए वेक्टर माना। ए एक्स दिशा में कितना है इसका, ए एक्स होएगा,
जेड दिशा में ए जेड इसका वेक्टर होगा और वाई दिशा में ए वाई। अब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इस फर्स्ट की जी बी सी डी किसके लंब बताइए, एच दिशा के लंब बताएं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जी बी सी डी फर्स्ट पर। देखो यहां तक ये ए एक्स है, आगे जाएगा जब इस पूरी दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी डी एक्स एक्स दिशा में, इसकी वाई दिशा जेड दिशा में डी जेड होगी, और इसकी जो ये वाली दिशा आ गई ये वाई वाली, ये वाली ये डी वाई होगी। इसके बिल्कुल सेंटर में ये फील्ड है ए वेक्टर, इससे इतनी दूरी कितनी होगी, डी एक्स बाई टू होगी। यहाँ दूरी कितनी होगी, डी एक्स बाई टू। मतलब यहाँ कोई वेक्टर, मान लो ये डब्बा है, ये डब्बे के बीच में अपना यहाँ चीज़ है, यहाँ पर जाने के लिए मुझे क्या आगे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाने के लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे आगे जाना पड़ेगा, आगे जाने के लिए ये चीज़ पकड़ने के लिए, और ये चीज़ पकड़ने के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा। वही चीज़ है, बीच में सेंटर में है, इस फर्स्ट में जाना है तो मुझे इतनी दूरी तय करनी पड़ी जब जाके मैं यहाँ पहुँचूँगा, और इसमें कितनी इतनी दूरी तय करनी जब जाके यहाँ पहुँचूँगा। तो एक्स दिशा में है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका फील्ड में कितना परिवर्तन होगा, आवेश में कितना चेंजिंग होगी वो देखते हैं। ए एक्स में डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स होएगा। जो एक्स दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है, ए एक्स हो रहा है, एक्स ए एक्स और एक्स दिशा में हो रहा है। तो जी बी सी डी फर्स्ट पर अपना कितना होएगा आवेश, ए एक्स था, प्लस में मुझे कितना चलना पड़ेगा, डेल ए एक्स बटा में डेल एक्स, दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी मुझे, डी एक्स बाई टू। मतलब कि इस फर्स्ट पर, ये वाला फर्स्ट बात करूं मैं, इस पॉइंट पर, इस फर्स्ट पर कितना आवेश होएगा, कितना उस पर आवेश होएगा, ए एक्स था, यहाँ से इतनी दूरी तय करी, कितना आवेश परिवर्तन कितना हुआ, डेल एक्स में एक्स डेल एक्स हुआ, मतलब इस टोटल कितना हुआ, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, और दूरी कितनी तय हुई, यहाँ से यहाँ तक हाफ हुई इसकी, तो डी एक्स बाई टू। ये जी बी सी डी फर्स्ट पर हो गया। ऐसे ही अपने इस फर्स्ट की बात करूँ मैं, ए एच ई एफ में, इस फर्स्ट में क्या होगा, इस फर्स्ट में यहाँ से आने में परिवर्तन उतना ही होगा जो एक्स एक्स से अनुकूल हो रहा है, डेल ए एक्स होएगा, पर मुझे वापिस आने में कितना चलना होगा, डी एक्स बाई टू दूरी कम तय करनी होगी, तो कितना होगा से आवेश, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बटे में डेल एक्स डी एक्स बाई टू। मुझे यहाँ से आगे जाना ज़्यादा तय करनी पड़ी तो प्लस हो गया, यहाँ से मुझे वापस आने में कम दूरी तय करनी पड़ी तो ये यहाँ पर माइनस हो गया। तो एक्स एक्स के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ, एक्स एक्स कितने, दोनों को घटा दूं तो पूरा परिवर्तन आ जाएगा, कितना परिवर्तन हुआ, तो ए एक्स डेल ए एक्स बटे में डेल एक्स डी एक्स बाई टू माइनस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बटे में डेल एक्स डी एक्स बाई टू। ये चेंज एक्स एक्स के सापेक्ष, जो ए एक्स पर एक्स एक्स के सापेक्ष बात करते हैं अपने, और ए एक्स पर वाई भी लगेगा, जेड एक्स भी लगेगा। तो इसको अपने सोल्व कराएं, तो ए एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, डेल ए एक्स में डेल एक्स डी एक्स, ये आगे चेंज इन एक्स के सापेक्ष। अब देखो इस ए एक्स वेक्टर पर, जो ये ए एक्स वेक्टर है, इस वेक्टर पर वाई एक्स भी है, जेड एक्स भी है, तो तीनों सापेक्ष होएगा, तो कुल चेंजिंग कितनी होगी इस पर, डी एक्स आई डी वाई के सापेक्ष भी होगी और डी जेड के सापेक्ष भी। ये इसका कितना आ गया,
इसका एक्स एक्स के सापेक्ष कुल परिवर्तन आएगा, टोटल चेंजिंग। ये कितना एक्स एक्स पर ही सापेक्ष में एक्स वेक्टर पर एक्स एक्स पर ही चेंजिंग थी, मतलब जो एक्स एक्स आया उस पर चेंजिंग थी। ये तीनों अक्ष के कारण एक्स वेक्टर पर चेंजिंग है, मतलब ए एक्स पर तीनों कारण कितनी चेंजिंग आई वो इतनी आई। और अब मैं जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, डीवी क्या होते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड होते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणनफल क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब इन तीनों जगह मैं रख सकता हूँ डी। ये कितना आ गया, एक्स के हिसाब से चेंजिंग आ गई। इसी प्रकार मैं ए जेड की करूँगा, चेंजिंग आएगी, ए वाई की भी सेम चेंजिंग आएगी। ए जेड क्या, डी जेड बाई टू एरिया में होगा, डी जेड बाई टू से कम दूरी तय करेगा, ऐसी वाई कम दूरी तय करेगा। तो सोन वाई एक्स के सापेक्ष डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई डी भी होगा। जेड एक्स के सापेक्ष भी डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड डी वी होगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर है। तीनों का योग किसके इक्वल होएगा, इनका टोटल के इक्वल होएगा। अब क्या है, ये तीनों के कारण है, तो तीनों के कारण कोई ना कोई फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होएगा, ए वेक्टर क्या था जो हमने वेक्टर माना, डी ए क्या है उसका पृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल है। तो सापेक्ष जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, जैसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं पूरे को, तीनों के कारण निकलेगा, मतलब तीनों को जोड़ दूं तो तीनों अक्षर से कारण है। तो कितना होगा, डेल ए एक्स बटे में डेल एक्स डी वी प्लस डेल ए वाई डेल वाई डी वी डेल ए जेड डेल जेड डी। तो जो उसके फील्ड के पूरे अंदर से कितना फ्लक्स निकला, तीनों एक्सिस का निकला, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के कारण। ये बंद पृष्ठ होते हैं। जब अपने समाकलन का निशान इंटीग्रेशन निशान में गोला सा मानते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बंद पृष्ठ का है। मान लो कहाँ से इंटीग्रेशन हो रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। डी ए क्या इसका पृष्ठ समाकलन दिखा रहा है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये इसका वेक्टर है। तो तीनों में अपना डी भी कॉमन आ रहा है। डी भी किस में हो जाएगा, 1 पॉइंट में हो जाएगा। ये आगे था अपने यहाँ पे बात की रही क्या था, फ्लक्स में परिवर्तन था, एक्स एक्स के सापेक्ष, ये वाई एक्स के सापेक्ष था, जेड एक्स के सापेक्ष था। तीनों को जोड़ा तो ये विद्युत फ्लक्स बन गया। विद्युत टोटल ज्ञान आ गया, पूरे फील्ड में से, पूरी आकृति में, शेप में से कितना भी फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके ज्ञान आ गया, सोल्व के ही आ गया। अपने जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, 1 पॉइंट में डी है, ये डाइवर्जेंस ए होते हैं। तो अपने डाइवर्जेंस ए बराबर ये लिख सकता हूँ पूरी वैल्यू को, अभी डेफिनेशन उसका करा था। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या होता है, 1 पॉइंट में डी वी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होते हैं। तो मैं इसकी जगह मैं डाइवर्जेंस ए लिख रहा हूँ, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। मैंने माना कि ए वेक्टर
आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड माना। इसको मान लो अपने ने के वेक्टर, तो इसको मान लिया मैंने एन वेक्टर, जो ए अपने लिया हुआ था पहले। एन वेक्टर माना मैंने आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई के कैप ए जेड। ये देखो मैंने क्यों माना, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। करके देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो कितना आ गया, डेल ए एक्स डेल एक्स डेल ए वाई डेल वाई डेल ए जेड और में डेल जेड। अब मान लो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के बाद लिख सकता हूँ मैं। अब ये के वेक्टर माना था, ये क्या होता है, डेल होता है, और ये क्या था अपने पास, ए वेक्टर था। ये क्या होता है, डेल होता है, ये वेक्टर था। तो मैं डाइवर्जेंस ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का अलग लिख के सकता हूँ, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन में डेल जेड डॉट आई ए एक्स ए वाई ए। इन दोनों का क्या कहते हैं, इसको डेल डॉट ए वेक्टर हो गया। ये डेल है, ये ए वेक्टर है। तो डाइवर्जेंस ए बराबर क्या आ गया, वेक्टर बराबर, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो ना, को फर्क नहीं पड़ता। तो डेल डॉट ए वेक्टर आ गया, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और मैं जानते हैं ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना इस बात को। ये एक अदिश राशि होती है। ये था अपना डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। मतलब डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर। डेल क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड होते हैं। और ए वेक्टर क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये था डाइवर्जेंस। तो आपने कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।